हमारे प्रताप सिंह बाबू शादी वादी का तैयारी कर रहे हैं। शेरवानी आ रही। Silent, my dear people. Live in the Bijnor नगर। बाबू बिजनौर के वासी हमारे शासन काल में क्यों नहीं? कितने प्रसन्न हैं। घबराओ नहीं बिजनौर वालों, सर्दी का ऋतु आ गया है। तुम सबके घर एक एक शौचालय और एक एक इंदिरा आवास और दो दो कम्बल अवश्य पहुंचा दूंगा बाबू। लेकिन अगर हमारे साथ रहोगे तब, अगर बगावत पर उतरे तो सोच लेना मैं वही प्रताप सिंह हूं। हमारा कहे का मतलब जैसे आप कह रहे हैं लैटरिन डैडी हो और जैसे कॉलोनी होगा कमर होगा, जैसे बाबू 2-2 बीघा खेत सबका दे दियो तो नहीं बे, साले अगर खेत पाओ तो मैं और छीन लूंगा। बाबू आज तो वही बात आ गई। मुझे अपने सल्तनत को आगे बढ़ाना है। इन्हें हराम की खाने की आदत डालनी है। बाबू आज तो ऐसे लगता है जैसे बैंड में कैसे बजता है। क्या रे? आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है। ऐसे लगता है मेरे दिलदार की शादी है, आज मेरे यार की शादी। ये बता कांतवा कहाँ है वे? वो टेंगे टेंगे कहूँ कर रहा है। ले आ बुला के ससुरा को। कांता सिंह, जय गोपाल। जय गोपाल छोटे सरकार, जय गोपाल। बहुत अनुपस्थिति रहती है तुम्हारी, क्योंकि मैं बिजनौर नगर का आधे का महाराज बनने वाला। कांता सिंह की भी सेहत सुधर रही है। 4 टाइम खाता है, पूरा 4 टाइम। और सुनो कांता सिंह, आज छोटे सरकार, आज चलो पूनमिया के साथ ले चल सारे को किक्कड़ में टेंगे टेंगे करते हैं। ठीक है छोटे सरकार। और अरे इमली का बूटा, बेरी का पेड़, इस जंगल में हम 2 शेर, चल घर चलती हो गई बेर। साथियों कहिए। शायद हो अब इस सेनापति जय सिंह ही बल्कि इस बिजनौर में तहलका मचाने वाला डाकू गंगा सिंह है। क्यों नहीं? और चलो मेरे साथ, उन हरामजादों को मैं मिटा कर रख दूंगा। क्यों नहीं? लेकिन वाजिद अली, क्या है? मेरे बात में एक समझ नहीं आती। क्या? वो जो सामने बरगद का वृक्ष दिखाई पड़ रहा है, वो हाँ, उसके नीचे जो 2 लड़की नाच रही हैं। एक जो लड़की दिखाई दे रही। हाँ 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 सर, मैं देख रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि कभी इंसान के रूप में तो कभी नागिन के रूप में। आखिर इसका माजरा क्या है? चलो मेरे साथ और मौका पर का घेर लो और इनको वहीं पर लूट लो। आ मेरे साथ। प्यारे, वो सही समय अब आने वाला है। मैं तुम्हें
तुम्हारे मुल्क ले जाऊंगी। सच? हाँ सच्ची में? प्यारे, बोलो। कि अपनी भी जिंदगी में, कि अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, और ढूंढेगो तो मिल जाएगा। है लड़के, अरे अरे गजब क्या कर रहे इस बियाबान में प्यार। अरे गजब क्या कर रहे इस बियाबान में प्यार, और तुम दोनों की बेअकल मची गई है। यहाँ से भागने की कोशिश मत करना, वरना गोलियों से भोंज कर रख दूंगा। आखिर कौन है आप? और हाँ, गौर से मेरी बात को सुनो कि देख कर तुमको कुंवर, कि देख कर तुमको कुंवर, ये दिल मेरा बेजार हुआ। देख कर तुमको कुंवर, और दिल मेरा बेजार हुआ, और भूत उल्फती का तेरे, कि भूत उल्फते का तेरे इस कदर सवार हुआ। हाँ दीपक, इसका मतलब आप मुझे पहचानते हैं? कुंवर, तुझे पहचानता नहीं, बल्कि तेरे पूरे खानदान को जानता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कुंवर ये दीपक, मोहिनी, ये चोर डाकू हैं, इनका क्या भरोसा। लेकिन ये बताओ कि अपने चेहरे पर नकाब डाले हुए आप कौन हैं? आप हैं कौन मेरी राह में आने वाले? आप हैं कौन मेरी राह में आने वाले? मेरी उल्फती पे सितम, मेरी उल्फती पे सितम दाग लगाने वाले। तेरी आवाज जैसे सुनी कभी है मैंने, ऐ नकापोश, तेरी आवाज जैसे सुनी कभी है मैंने। तुम्हें धिक्कार है चेहरे को छुपाने वाले। आखिर चेहरे को छुपाने वाले, ऐसा लगता है कि आपकी आवाज हमने पहले कभी सुना है। कुंवर दीपक, पहले अपना चेहरा खोल के दिखाओ कि आखिर आप हैं कौन? हाँ कुंवर दीपक, शांत हो, मैं तेरा एक सच्चा मददगार हूँ, क्योंकि बिजनौर से लेकर बियाबान तक मेरे सिवा तेरा कोई खास नहीं है। प्रिय मोहिनी, ये मेरे मददगार और खास बनकर आए हैं। ए कुंवर, नहीं, इस संसार में मेरा अगर खास है तो सिर्फ मोहिनी, मोहिनी के सिवा इस संसार में मेरा कोई। ये कौन सी कि खड़ी है कौन सी, और बतलाओ आशिका है, खड़ी है कौन सी, खड़ी है
शिकारा है। और कुंवर गर्दिश में तेरे, कि कुंवर गर्दिश में तेरे भाग्य का सितारा है। सिंह कहते हैं और तुम्हारे वास्ते, कि तुम्हारे वास्ते मैंने नकाब आकर एक डाकू गंगा सिंह डाकू, वो भी मेरे लिए नकाब डाल कर आए हैं। दीपक, ये गंगा सिंह डाकू के चेहरे पे जो नकाब पड़ा हुआ है, उसका भी कारण सिर्फ तुम हो। नहीं, आप अपना चेहरा खोल कर दिखाएं। कुंवर, तुम इनकी बातों में क्यों आते हो? ये चोर डाकू है, ये अपना काम बनाने के लिए सब कुछ कर जाते हैं। और वैसे भी चोर डाकू कभी किसी के नहीं होते। तुम इनके बहकावे में मत आना कुंवर। हाँ प्रिय मोहिनी, लेकिन असमंजस की बात तो यह है कि ये मेरा नाम जानते हैं। हो सकता है आपका नाम सुना हो कहीं। नहीं, इनकी आवाज जानी पहचानी लग रही है मोहिनी। हे नौजवान, आप अपना चेहरा खोल कर दिखाएं। आप अपना चेहरा खोल कर दिखाएं, तब उसके बाद सबसे पहले तुम मेरे साथ चलो, क्योंकि बिजनौर में तुम्हारी बहुत बड़ी आवश्यकता है। इसलिए तुम देर न करो और चलो मेरे साथ। ये कभी नहीं होगा। क्या कहा? ये मैं- कभी नहीं होगा। मैं अपनी प्रिय मोहिनी को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। कुंवर दीपक, तेरी मासूका को मैं यहीं पर मार दूंगा। नहीं, तो ठीक है, तो मेरे साथ नहीं जाएगा? मेरे आगे से हट जाओ, मैं इस लड़की को यहीं पर खत्म कर दूंगा। नहीं हटोगे? ऐ लड़की, मारने के लिए तैयार हो जाओ। नहीं। आपकी हर शर्त मुझे मंजूर होगी, लेकिन पहले अपना चेहरा खोल कर दिखाएं। अवश्य दिखाऊंगा कुंवर, अपना चेहरा तुझे अवश्य दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले तू एक वादा कर। वादा? हाँ, कैसा वादा? अगर तू मेरा चेहरा देखना चाहता है तो मैं तुझे अपना चेहरा अवश्य दिखाऊंगा, लेकिन मेरा चेहरा देख लेना, अगर मुझे पहचान लेना, उसके बाद इस लड़की का राज तुम बताओगी। क्योंकि मैं काफी दिनों से देख रहा हूं, ये लड़की कभी नागन के रूप में तो कभी इंसान के रूप में प्यारे बिजनौर से उठाकर बियाबान तक ले आई। प्यारे, कुछ भी हो जाए मेरा राज किसी को नहीं बताना। यदि तुम मेरा राज बता दिया तो इस धरती पर अनर्थ हो जाएगा। नहीं प्रिय मोहिनी, मुझे इनका चेहरा देखना है, मुझे इनकी पहचान करनी है। ठीक है नकाबपोश, तुम्हारी शर्त मुझे मंजूर है। आप अपना चेहरा खोल कर दिखाएं, ठीक है, मैं अपनी मोहिनी का भेद जरूर बताऊं। ठीक है कुंवर, तो मैं तुझे अपना चेहरा अवश्य दिखाऊंगा। देख कि मैं कौन हूं। भैया बस करो, मैं खतावार हूँ, हाल मैया का मेरी सुना। तुम फरिश्ता कोई अब मदद
मददगार हो, तुम्हें फरिश्ता कोई अब मददगार हो, माफ गुस्ताखिया मेरी हाँ भैया, आखिर मेरी मैया किस हाल में है। और भैया सबसे पहले तो हमें यह बताओ कि बिजनौर राज्य में ऐसी कौन सी मुसीबत आ पड़ी कि आपको भैया आपको सेना नायक की वर्दी उतारकर यह काला लिबास धारण करना पड़ा भैया। नहीं दीपक, अगर तू जानना चाहता है तो मैं तुझे सब कुछ बताऊंगा कुंवर। और मैं चला आया जब से तुम्हें ढूंढने, कि मैं चला आया जब से और तुम्हें ढूंढने, मेरी पूनम का बेटा अरे हो। ये कैसे हुआ? मैया तेरी हुई बल जिंदानी में, कि मैया तेरी हुई बल जिंदानी में, पिता तेरे का किस्सा खत्म हो। हाँ कुंवर दीपक, तेरी माँ जिंदान में बंद है, तेरे पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। भैया ये सब कैसे हुआ कि एक बिजनौर के सम्राट उनका खून कैसे हुआ और मेरी माँ जेल की सलाखों में आज कैसे पड़ी। कुंवर दीपक, मैं तुझे सब कुछ बताऊंगा, लेकिन उससे पहले तू मुझे इस लड़की का भेद बता। आखिर ये नागल और छड़वे इंसान क्यों बन जाती है, इसका रहस्य क्या है? हाँ भैया, वादे के मुताबिक मैं जरूर बताऊंगा भैया। ये क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें बार बार समझा दिया है कि मेरा भेद किसी से नहीं बताना। यदि तुम मेरा भेद बता दोगी तो ये संकट में पड़ जाएगी। मेरी बात मानो, इन्हें मेरा भेद मत बताओ। नहीं प्रिय मोहिनी, आज तुम मेरे भैया के बीच में। हाँ भैया, मैं तुमको इस लड़की का भेद जरूर बताऊंगा। आखिर ये कौन है? भैया बहुत दिन के पहले की बात है। ये जो मोहिनी है, पूर्व जन्म में इनका नाम रोशनी था। और भैया एक समय की बात है कि हम अपने राजमहल से बियाबान में शिकार खेलने के लिए निकले। तो जो बियाबान जंगल में दुर्गा माँ का मंदिर है, ये लड़की वहीं पर पूजा पाठ करती थी। और जब हम वहां मंदिर पे गए तो हम दोनों ने वहां पर गंधर्व विवाह कर लिया। और ये स्वर्ग से आई हुई रंभा की पुत्री, इनका नाम पूर्व जन्म में रोशनी था भैया। और उसी समय हम और रोशनी दोनों प्रेम में वियोग थे कि भैया चाचा प्रताप सिंह ने आकर, मैं तो वहां से भाग गया भैया, मंदिर के पीछे छिप गया। लेकिन चाचा प्रताप सिंह ने रोशनी को न्याय का सहारा लेकर गोलियों का निशाना बना दिया।
अच्छा, इसका मतलब तो मुझे मूर्ख समझता है क्यों? हाँ भैया। अगर तेरी रोशनी मर गई तो ये कौन है खड़ी है? भैया, रोशनी ने चाचा प्रताप सिंह को मारकर मंदिर से चला गया। जब मैं आया, अंतिम सांसों में रोशनी ने मुझसे कहा कि प्यारे दीपक, नहीं प्रिय मोहिनी, प्रिय मोहिनी, आज तुम और हमारे भैया के बीच में, भैया, रोशनी ने अंतिम सांसों में मुझसे कहा कि प्यारे दीपक, तुम घबराओ नहीं। कल ही मैं इस धरती पर तुमसे मिलने के लिए इच्छाधारी नागन का रूप रख के आऊंगी। सो भैया, ये वही पूर्व जन्म की रोशनी, रंभा की पुत्री और आज की इच्छाधारी नागन, इनका नाम मोहिनी है भैया। हाँ भैया, ये वही रोशनी है। हेलो अचानक स्टाफ, से ये आगे पप्पू भैया, रामलीला मैदान, ये लगा 20 रुपए का इनाम पार्टी, धन्यवाद। और दीपक, ये अचानक से मेरे सामने अंधेरा से क्यों छा गया? मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा कुंवर? ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? भैया, मैं भूल बैठा था, क्योंकि मेरी प्रिय मोहिनी का भेद सुनने वाला दोनों आंखों से अंधा हो जाता है भैया। नहीं कुंवर, नहीं, मुझे बचा लो कुंवर। अगर मैं आंखों से अंधा हो जाऊंगा तो तेरी माँ को तुझसे कैसे मिलाऊंगा? मुझे बचा लो कुंवर। हाँ भैया, मैं जरूर कोई ना कोई उपाय करूंगा। प्रिय मोहिनी, प्राण प्यारी मेरी मोहिनी दिलरुबा, प्रिय मोहिनी, प्राण प्यारी मेरी मोहिनी दिलरुबा, मेरे भैया को अब रो नहीं जा। ठीक आंखें नगर में ये भैया की हुई, ठीक आंखें अगर भैया की ना हुई, मेरी मैया कभी भी न मिल पाए। कुंवर, मोहिनी, मेरे भैया की आंखों में रोशनी डाल दो प्रिय। कुंवर, धैर्य से काम लो। मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकती, क्योंकि अब तो समय किसी और का आने वाला है। अब तुम्हारे रोने का समय खत्म हुआ कुंवर। अपने भैया की आंखों की रोशनी चाहते हो तो प्रिय, मेरे भैया की आंखें ठीक कर दो। तो देर क्यों करते हो? वो बीन बजाओ और मेरा रूप अपने भैया को दिखाओ।